नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान में हम लोग परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जान चुके हैं। जो परम ब्रह्म है, निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, कबीर देव 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक, मूल परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा, पूज्य परमात्मा कबीर देव के नाम से हम लोग शास्त्रों में उनका ज्ञान अध्ययन करते हैं। और जो अक्षर ब्रह्म है वह ब्रह्मांड देश के स्वामी, पर ब्रह्म, 16 द्वीप के स्वामी कहे जाते हैं और उनका ज्ञान शास्त्रों में पढ़ के हम लोग अध्ययन करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो ब्रह्म भगवान हैं उनको देव निरंजन ईश्वर कहा जाता है, जो 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। तो इसी को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। तो जो ब्रह्म हैं वह 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। और ये ब्रह्म भगवान जब 7 द्वीप में सृष्टि का विस्तार करते हैं तो 2 रूप बनाते हैं, निर्गुण से सगुण रूप बनाते हैं। तो सगुण ब्रह्म का जो नाम है ओम नाम है, जिनको महेश्वर कहा जाता है। तो ओम नाम वाले जो प्रभु हैं उनको महेश्वर कहा जाता है। जो सगुण ब्रह्म है, जो सगुण ब्रह्म महेश्वर ओम कहा जाता है। ये ओम 2 प्रकार का होता है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। ओम 2 प्रकार का होता है। पहले नंबर पे पंचाक्षर मंत्र, जिसमें 5 अक्षर होता है, अ, उ, म। और जो ओमकार में, जो ओमकार अक्षर में ऊपर घंटी की तरह जो चिन्ह होता है चंद्रबिंदु के नीचे वाला, उसको नाद कहा जाता है। और जो 5वां अक्षर होता है वह बिंदु होता है। तो अ, उ, म और नाद और बिंदु मिला करके यह 5 अक्षर होता है। इसी को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। और पंचाक्षर मंत्र के जो अधिष्ठाता देव होते हैं उनको महेश्वर इस नाम से कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का ओम हो गया। और दूसरा जो त्रिपदा मंत्र होता है वह 3 पद होता है, उसमें अ, उ और म। तो जो अ होता है वह रजोगुण कहा जाता है, और उ जो होता है तो उ को शतोगुण कहा जाता है, और म को तमोगुण कहा जाता है। तो ये जो त्रिपदा मंत्र है, और ये खंड ब्रह्म में त्रिपदा मंत्र काम करता है। तो यही पंचाक्षर और त्रिपदा मंत्र के बारे में, और जो कमल में जो देव का निवास होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो शून्य स्थान है, शून्य स्थान में ब्रह्म, ईश्वर, देव निरंजन का वास होता है। और शून्य के नीचे सहस्त्र दल कमल होता है, उसमें महेश्वर का वास होता है, जिनका ओम नाम है। और जो त्रिपदा मंत्र वाला ओमकार है उसको त्रिकुटी कहा जाता है। और त्रिकुटी में जहाँ से ये महेश्वर अपना रूपांतरण करते हैं और देवी प्रकृति, मोहिनी प्रकृति और आसुरी प्रकृति में खंड ब्रह्म में सृष्टि का विस्तार करते हैं, तो त्रिपदा मंत्र बनता है। और महेश्वर जब सतोगुण में सृष्टि का विस्तार करते हैं तो महेश्वर रूपांतरण करके, और महेश्वरी उमापति कहे जाते हैं महेश्वर, और महेश्वरी उमा कही जाती है। तो ये दैवी प्रकृति में, और इससे सतखंड बनता है, फिर रजखंड बनता है, फिर तमखंड बनता है। इसको हम लोग समझेंगे। तो शरीर में अष्टकमल दल होता है, और इस अष्टकमल दल में जो देव का वास होता है उस कमल को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं कि पट्टन घाट लखाइयाँ अगम भूमि का भेद, ऐसा सतगुरु हम मिला अष्टकमल दल छेद। तो अष्टकमल दल होता है। गरीबदास जी कहते हैं पट्टन घाट लखाइयाँ अगम भूमि का भेव, ऐसा सतगुरु हम मिला अष्टकमल दल सेव। तो जो सतगुरु होते हैं अष्टकमल दल के भेद को बताते हैं, देव के निवास वास स्थान को बताते हैं, और भक्तों को भक्ति करा करके जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के घोर दुखों से छुड़ाते हैं। फिर गरीबदास जी कहते हैं सुन सरोवर हंस मन, नहाया सतगुरु भेद, सुरति नृति परचा भया अष्टकमल दल छेद। यानी कि शून्य स्थान में सुरति नृति के जप के प्रभाव से और अष्टकमल दल के भेद के प्रभाव से जो
सतगुरु भेद बताए, उससे हंस मुक्त हुआ और मुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त कर लिया। तो गरीबदास जी अष्टकमल दल के भेद को बताए हैं, उसको हम लोग समझेंगे। गरीबदास जी कहते हैं मूल कमल में राम है, स्वाद चक्र में राम, नाभि कमल में राम है, हृदय कमल विश्राम। गरीबदास जी कहते हैं कंठ कमल में राम है, त्रिकुटी कमल में राम, सहस्त्र कमल में राम है, शून्य बस्ती सब ठाम। तो जो कमल दल होता है शरीर के पिछले भाग में और रीढ़ के हड्डी में कमल चक्र बना होता है। तो सबसे नीचे मूल कमल होता है, उसके ऊपर स्वाद कमल होता है, फिर नाभि कमल होता है, फिर हृदय कमल होता है, फिर कंठ कमल होता है, फिर त्रिकुटी कमल होता है, फिर सहस्त्र दल कमल होता है और ऊपर शून्य बस्ती होता है, जिसको यहाँ ऊपर शून्य स्थान होता है, जिसको गरीबदास जी बताए कि शून्य बस्ती सब धाम। तो ये शून्य स्थान में ब्रह्म ईश्वर देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म का वास निवास होता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि काल निरंजन निर्गुण राई, अलख शून्य अविकार कहाई, कैल काल निर्गुण निरंकारा, धर्म राय यम ब्रह्म पुकारा। तो जो शून्य स्थान में देव निरंजन का वास होता है और सहस्त्र दल कमल में जो वास होता है पंचाक्षर मंत्र वाले महेश्वर का वास होता है, और त्रिकुटी कमल में त्रिपदा मंत्र का वास होता है। तो ये ओम इसीलिए हम लोग जानते हैं कि ओम दो प्रकार के, सहस्त्र दल कमल में पंचाक्षर मंत्र और त्रिकुटी कमल में त्रिपदा मंत्र, जो कि खंड ब्रह्म में काम करता है त्रिपदा मंत्र। त्रिकुटी कमल में त्रिपदा मंत्र के जप से हम लोग महेश्वर के ऋण से मुक्त होते हैं और पंचाक्षर मंत्र के सुमिरन से 9 खंड के ऋण से मुक्त होते हैं। तो ये ब्रह्म भगवान दो प्रकार के, शून्य में तो देव निरंजन और सहस्त्र दल कमल में महेश्वर जिनका ओम नाम है पंचाक्षर मंत्र वाले, और त्रिकुटी में त्रिपदा मंत्र वाले, जिसके भेद को हम लोग आगे चल के अभी जानेंगे, त्रिकुटी कमल के ऋण से मुक्त होते हैं। तो हम लोग इसलिए इस चीज़ को जान रहे हैं कि आगे चल के हम लोगों के माइंड में संशय नहीं हो कि ये ओम बार बार कमल में क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पंचाक्षर मंत्र हम लोग सुमिरन करेंगे तो सुमिरन के प्रभाव से जो 9 खंड के स्वामी को महेश्वर कहा जाता है, तो जो 9 खंड के स्वामी महेश्वर हैं, इनके ऋणों को दे करके हम लोग वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। और जो त्रिपदा मंत्र का हम लोग जप करेंगे तो जप के प्रभाव से हम लोग त्रिकुटी में ऋण को दे करके फिर वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो ओम दो प्रकार का है, इस भेद को हम लोगों को पहले ही नॉलेज में रखना होगा। तो ये जो पंचाक्षर मंत्र ओम का हम लोग सुमिरन करेंगे, उस श्वास के माध्यम से सुमिरन आगे चल के आपको सिखाया जाएगा। तो इससे 9 खंड के ऋण से हम लोग मुक्त होंगे, जो महेश्वर का पंचाक्षर मंत्र है। और जो त्रिपदा मंत्र है, तो त्रिपदा मंत्र के जप से, उसको जप के कमाई को दे करके हम लोग त्रिकुटी से मुक्त होंगे। तो इसीलिए अष्टकमल दल में त्रिकुटी भी है और सहस्त्रार भी है और शून्य भी है। गरीबदास जी कहते हैं गुदा स्थानम पर मूल स्थान है, मूल स्थान पड़ी स्वाद चक्र। तो गुदा स्थान पे मूल कमल है, गुदा स्थान से ऊपर स्वाद चक्र है, स्वाद चक्र के ऊपर नाभि कमल है, जिसको गरीबदास जी कहते हैं कि नाभ कमल का करो फिक्रम। हृदय स्थान में मन मूर्ति लखो, सुरती सारंग सोहम सराफा। यानी कि हृदय कमल में सोहम अनहदनाद धुन हो रहा है, उसके बारे में गरीबदास जी बताए हैं। फिर कंठ स्थान में ररम रसरीत है, बिना मुख रसन जपी अजापी जापम। तो कंठ कमल में ररम धुन है, उसको गरीबदास जी बताए हैं। फिर गरीबदास जी कहते हैं त्रिकुटी कमल पर किला कैलाश है, अजब बैकुंठ बेलोक नगरी, सहस दल कमल पर अगम आसन, पुरुष दास गरीब नहीं पंच तुगरी। तो सहस्त्र दल कमल के बारे में भी बता दिए। और कबीर साहब बताते हैं कि शून्य स्थान में
निर्गुण ब्रह्मदेव निरंजन का वास है, जिसको कबीर साहब बताए हैं, काल निरंजन निर्गुण राई, अलख सुन अविकार कहाई, कैल काल निर्गुण निरंकारा, धर्म राय यम ब्रह्म पुकारा। तो जो ब्रह्म भगवान हैं उनका स्थान शून्य में है, और सहस्त्र दल कमल में पंचाक्षर मंत्र वाले महेश्वर का स्थान है। फिर सगुण ब्रह्म में भी, यानी कि गुणों में भी महेश्वर का प्रकट कहा गया है। तो जब गुणों में महेश्वर का प्रकट होता है तो शतोगुण में महेश्वर उमापति हो जाते हैं, रजोगुण में महेश्वर पद्मापति हो जाते हैं, और तमोगुण में महेश्वर रामापति हो जाते हैं। तो इस प्रकार से खंड बनता है। तो ये गरीबदास जी हरेक कमल को बताए हैं। तो मूल कमल को, जो मूल कमल है गुदा स्थान में गरीबदास जी बताए, मूल कमल को मूलाधार चक्र भी कहा जाता है, स्वाद कमल को स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है, नाभि कमल को मणिपुर चक्र कहा जाता है, और हृदय कमल को अनहदनाद चक्र कहा जाता है, जिसको अनाहद चक्र कहते हैं, और कंठ कमल को विशुद्ध चक्र कहा जाता है, और छठा त्रिकुटी कमल है, इसको त्रिवेणी भी कहा जाता है, और सातवां सहस्र कमल है, जिसको सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, और आठवां जो शून्य बस्ती है उसको शून्य स्थान कहा जाता है, जहाँ की ब्रह्म निर्गुण ब्रह्मदेव निरंजन का वास स्थान होता है। तो हम लोग ये सारे भेद को जब तक नहीं समझ जाते तब तक हम लोग जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के घोर दुखों से कभी भी नहीं छूट सकते। शून्य स्थान में ब्रह्मदेव निरंजन का वास होता है, और सहस्त्र कमल में महेश्वर ओम का वास होता है, और त्रिकुटी कमल में फिर महेश्वर का ही वास होता है। गुणों में महेश्वर का प्रकट कहा गया है। तो जब ब्रह्म भगवान सृष्टि का विस्तार करते हैं तो निर्गुण से सगुण रूप बनाते हैं, फिर गुणों में प्रकट महेश्वर का होता है तो शतगुण, रजगुण और तमगुण होता है। तो सतगुण में क्षीरदकाशयी विष्णु जी, रजगुण में गर्भोदकाशयी विष्णु जी, और तमगुण में महाविष्णु जी। तो सतोगुण में क्षीरदकाशयी विष्णु जी के लोक में महेश्वर रूपांतरण करते हैं उमापति, फिर ये महेश्वरी उमा हो जाती हैं और महेश्वर उमापति कहे जाते हैं। तो यहाँ 3 देव और 3 देवियाँ प्रकट होती है। तो 3 देव में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रकट होते हैं सतोगुण में, और 3 देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और काली कही जाती हैं। इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं इसके बारे में, लेकिन जानना जरूरी है त्रिकुटी और सहस्त्रार कमल के बारे में। ये नहीं जानेंगे बार बार मन में संशय उत्पन्न होगा और हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो त्रिकुटी कमल के ऋण को देकर के, जप के ऋण को देख करके हम लोग वहाँ से मुक्त होंगे, और सुमिरन के प्रभाव से सुमिरन का ऋण दे करके 9 खंड से वहाँ से मुक्त होंगे। तो ये 3 देव और 3 देवियाँ शतोगुण क्षीरदकाशयी विष्णु जी के लोक में ज्ञान खंड में, जिसको सुखसागर कहा जाता है। ये जो 3 देव और देवियाँ हैं इनका निवास त्रिकुटी में होता है महेश्वर सहित। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सिंधु बिंद का साज है, रचनहार परवीन, आदि ओम अर्धग्नि सिरजे देवा 3। तो जो ओम मंत्र है उसी का जो त्रिपदा मंत्र बनता है, और उसी से 3 देवा सृजे जाते हैं। 3 देवा, तो 3 देवा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, और 3 देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली जी शतोगुण में ज्ञान खंड को ये संभालते हैं। उसी प्रकार फिर रजोगुण गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक में, रजोगुण में महेश्वर पद्मापति कहे जाते हैं, और 3 देव और 3 देवियाँ फिर यहाँ से उत्पन्न होती हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न होते हैं। फिर 3 देवियाँ गौरी, सावित्री और लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं। तो ये रजोगुण में ये देव और देवियाँ काम करती हैं। फिर तमोगुण महाविष्णु जी के लोक में, जहाँ की हम लोग अभी हैं, और यहाँ आसुरी प्रकृति काम करती है। तो आसुरी प्रकृति में ये महेश्वर रामापति कहे जाते हैं, और यहाँ से 3 देव और 3 देवियाँ उत्पन्न होती हैं। तो 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी कहे जाते हैं, और 3 देवियाँ गायत्री, लक्ष्मी और पार्वती कही जाती हैं। तो ये तमोगुण महाविष्णु जी के लोक में तम खंड में आसुरी प्रकृति,
रजखंड में मोहिनी प्रकृति और शतखंड में देवी प्रकृति। तो देवी प्रकृति शतखंड में उमा, मोहिनी प्रकृति रजखंड में पद्मा और आसुरी प्रकृति तमखंड में महाविष्णु जी के लोक में रमा कही जाती हैं। तो ये 3 देव और 3 देवियाँ त्रिकुटी कमल में और महेश्वर का सहस्त्रदल कमल में और देव निरंजन ब्रह्म भगवान का शून्य स्थान में वास निवास होता है। तो ये ब्रह्म भगवान 2 प्रकार के होते हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण ब्रह्म का 4 कतेब है और सगुण ब्रह्म का 4 वेद होता है। तो जो शून्य में है, अष्टकमल दल जो शून्य में है, शून्य में ब्रह्म भगवान देव निरंजन का वास होता है और इनका 4 कतेब 4 किताब जो होता है ब्रह्म भगवान का, जबूर, तौरात, इंजिल और कुरान होता है। तो महाविष्णु जी के लोक में जो शून्य स्थान पड़ता है, तो शून्य स्थान में जबूर किताब होता है और गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक में शून्य स्थान पड़ता है, तो वहाँ तौरात किताब है। और क्षीरदकाशयी विष्णु जी के लोक में जो शून्य स्थान पड़ता है, वहाँ इंजिल किताब है। ईश्वर का जहाँ महाशून्य स्थान है, वहाँ कुरान किताब है। तो ये देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म का 4 किताब है। उसी प्रकार से सगुण ब्रह्म महेश्वर का भी 4 वेद है। तो 4 वेद ओम महेश्वर का ग्रंथ है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद और 4 कतेब ये ब्रह्म भगवान के हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि ओमकार है वेद का मूला और ओमकार में सब जग भूला। तो ये ओमकार मंत्र 4 वेद और 4 कतेब जो है, ये ब्रह्म भगवान देव निरंजन का ही ग्रंथ है, जो कि इसी में सब लोग लपटाया हुआ अपना धर्म और कर्म करते हैं और अपने भोगों को भोगते रहते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। तो इसीलिए आपको आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान प्राप्त करके और जरा मरण, वृद्धावस्था और सब प्रकार के घोर दुखों से छूटना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान से ही हो सकता है। तो ये तमगुण में जो जबूर किताब है महाविष्णु जी के लोक में शून्य स्थान में, तो उसके जो पैगंबर हैं दाऊद पैगंबर हैं। और रजोगुण में जो गर्भोदकाशयी विष्णु जी का लोकांतर है, वहाँ शून्य स्थान है, में शून्य स्थान है, वहाँ तौरात किताब है और मूसा पैगंबर के द्वारा तौरात किताब है। फिर क्षीरदकाशयी विष्णु जी के लोक में सबसे ऊपर शून्य स्थान है। तो शून्य स्थान में जो इंजिल किताब है, उसके पैगंबर ईसा पैगंबर जी हैं। और महाशून्य स्थान है, तो महाशून्य स्थान में जो देव निरंजन निर्गुण ब्रह्म का स्थान है, तो वहाँ से कुरान किताब अवतरित हुआ और उसके पैगंबर हजरत मोहम्मद जी पैगंबर कुरान अवतरित किए और उनके द्वारा कुरान का ज्ञान दिया जाता है, जो कि ब्रह्म भगवान देव निरंजन का ग्रंथ है। तो उसी प्रकार से ये सगुण ब्रह्म महेश्वर का भी 4 वेद होता है। तो शून्य के नीचे सहस्त्र दल कमल जो गरीबदास जी चर्चा किए, तो सहस्त्र दल कमल में अब ये महाविष्णु जी के लोक में जहाँ हम लोग हैं, तो महाविष्णु जी के लोक में सहस्त्र दल कमल में तो यहाँ सामवेद ग्रंथ यहाँ होता है और महाविष्णु जी के अंतर्गत उसको रखा जाता है। फिर गर्भोदकाशयी विष्णु जी के लोक में सहस्त्र दल कमल और ये महेश्वर का जो ग्रंथ होता है, तो वहाँ ऋग्वेद ग्रंथ होता है और गर्भोदकाशयी विष्णु जी के अंतर्गत उसको रखा जाता है। फिर क्षीरदकाशयी विष्णु जी के लोक में सहस्त्र दल कमल होता है, तो वहाँ से यजुर्वेद और क्षीरदकाशयी विष्णु जी के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा जाता है। महेश्वर और महेश्वरी का जो ग्रंथ है अथर्ववेद है, वो महाशून्य के बाद जो सहस्त्र होता है, वो सहस्त्र स्थान से ये महेश्वर और महेश्वरी का जो ग्रंथ है वह अथर्ववेद उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से अष्टदल कमल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्म भगवान के बनाए गए विधान के हिसाब से और परमात्मा के बनाए गए विधान के हिसाब से हम लोग भक्ति सुमिरन जप करते हैं और हम लोग जरा मरण, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूटते हैं और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार से कबीर साहब भी बताए हैं
कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो इस कमल दल के माध्यम से हम लोग देवों का मंत्र जप करते ना, श्वास के माध्यम से महेश्वर के नाम का सुमिरन करते हैं और इनके ऋणों को दे करके और यहाँ से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को कमल के माध्यम से ये ज्ञान पहले ही मालूम होना चाहिए कि जो त्रिकुटी कमल है वहाँ जो ओम मंत्र का, त्रिपदा मंत्र का जप का कमाई देते हैं तो वहाँ से त्रिकुटी कमल से मुक्त होते हैं। और जो श्वास के माध्यम से सुमिरन करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको 9 खंड में उसके ऋण को दे करके वहाँ से मुक्त होते हैं। और शून्य स्थान में ब्रह्म भगवान देव निरंजन के ऋण को दे करके वहाँ से हम लोग मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये अष्टकमल दल के माध्यम से सुमिरन किया जाता है और इसके भेद को हम लोग आगे चल के जानें। इस प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।